संसार में इसका प्रचार प्रसार करे, इसका प्रथम अधिकारी कौन है? तो वेद व्यास जी के मन में आया, अरे इस भागवत रूपी अमृत का कोई अधिकारी है तो वह मेरा औरस पुत्र है सुखदेव जी। लेकिन सुखदेव जी तो निर्गुण समाधि में बैठे हैं, उन्हें कोई लेकर के कैसे आवे, उनको कैसे बुलावे, उनको कैसे भागवत प्रदान करूं, ये कैसे संभव है? और जब तक सुखदेव जी आवे नहीं तो भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो? तो वेद व्यास जी महाराज ने आज सुखदेव जी को बुलाने के लिए प्रयत्न किया। आज नन्हे नन्हे विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया, पास में बुला करके भगवान की जो सुंदरता है, जो सुंदरता का श्लोक है, उनको आधा रटाया और कहा, जाओ जहाँ हमारा और सुपुत्र निर्गुण समाधि भगवान की समाधि में बैठा है उसको जाकर के वहां इसको गाना, जब उसकी निद्रा खुल जाए तो बुला करके लाना। नन्हे नन्हे सखा गए और जहाँ पर सुखदेव जी साधना कर रहे हैं वहां जाकर के भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद बासा कनक कपिसम जयंती चमाला। आधे श्लोक को गाया है, चुप हो गए तो सुखदेव जी की समाधि खुली और कहा कि चुप क्यों हो गए, आंग सुनाओ ना, आंग सुनाओ ना। नन्हे नन्हे विद्यार्थी कहने लगे कि मुझे तो इतना ही आता है, अगर आपको इससे ज्यादा सुनना है तो अपने पिता श्री के पास पधारो, उनके पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कुछ देर सोचा, फिर मन में आया, होंगे सुंदर, मुझे क्या करना सुंदरता से। पुनः समाधि में बैठ गए। आकर के विद्यार्थियों ने बताया, आकर के शिष्यों ने बताया कि क्या हुआ, कि थोड़ी देर के लिए समाधि खुली तो थी, पुनः समाधि में बैठ गए। आज वेद व्यास जी महाराज ने पुनः भगवान की दयालुता का श्लोक याद कराया विद्यार्थियों को, शिष्यों को, और कहा जाकर के इस श्लोक का गान करना। नन्हे नन्हे शिष्य आए और सुखदेव जी में यहाँ निर्गुण समाधि में विराजमान है, वहाँ भगवान की दयालुता का वर्णन करने लगे। अबोवकीयम स्तनकालिकूटम जिंघ्यासयापाय यदा लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। अरे कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया। अरे जो गति तो हमारी मैया यशोदा को मिलनी थी उन्हें तो बाद में मिली, लेकिन पूतना को पहले मिल गई। हमारे कन्हैया भाव को नहीं, भाव को देखते हैं, हमारे कन्हैया याद को देखते हैं। कर्म आप क्या कर रहे हो? अरे देखो तो सही कितने दयालु हैं। जो गति पहले मैया यशोदा को मिलनी थी उससे पहले मिल गई पूतना। आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने यह नहीं देखा कि ये जहर लगा करके मुझे मारने आई है, लेकिन उसके कर्म को देख लिया। अरे कर्म तो एक माँ का कर रही है, इसलिए भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु जब इस श्लोक को श्रवण किया हमारे सुखदेव जी ने, समाधि खुल गई और कहा चुप क्यों हो गए, आगे कहो ना।
नन्हे नन्हे शिष्य कहने लगे मुझे तो इतना ही आता है, अगर इससे ज्यादा सुनना है तो आप अपने पिताश्री के यहाँ पधारो। आपके पिताश्री के यहाँ इसे ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। आज सुखदेव जी चल दिए, आगे आगे नन्हे नन्हे शिष्य जा रहे हैं, पीछे पीछे दिगंबर वेश वाले अवधूत हमारे सुखदेव जी चले जा रहे हैं। जाकर के पिताश्री के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताश्री, आप मुझे भागवत सिखाइए ना, मुझे भागवत का ज्ञान कराइए ना, मुझे भागवत पढ़ाओ ना। लेकिन व्यास जी के मन में एक प्रश्न आया कि भागवत का अधिकारी तो वह है जिसने काम पर विजय पाई हो, क्रोध को जीत लिया हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि सुखदेव जी ने काम पे विजय पाई है, क्रोध को अपने बस में कर रखा है, काम को अपने बस में कर रखा है। लेकिन यह बात मैं संसार के लोगों से कहूँगा तो संसार के लोग कहेंगे देखो तो सही व्यास जी को, कितने तो पुराण के प्रवक्ता बनते हैं लेकिन अपने पुत्र के गुणगान स्वयं करते हैं। इस बात को कोई मानेगा नहीं। अगर इस बात का जनक जी महाराज सिद्ध कर दें तो यह सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा। तो कहा सुखदेव जी से, पहले आप जाओ जनक महाराज के यहाँ पधारो और जनक जी से वेदांत पढ़ करके आओ, तब आप भागवत के अधिकारी हो सकते हो, तब आपको भागवत का ज्ञान प्राप्त होगा। आज सुखदेव जी जनक महाराज के यहाँ पधारे। इधर व्यास जी ने एक पत्रिका लिख दी कि हे जनक जी महाराज, आप हमारे बेटा जो आ रहा है और पुत्र आ रहा है सुखदेव, इसकी परीक्षा लेकर के देखें कि इसने काम पर विजय पाई है, क्रोध को जीता है कि नहीं, क्योंकि इसको भागवत का ज्ञान देना। जब उस पत्र को जनक महाराज ने पढ़ा, इधर सुखदेव जी महाराज जनक जी के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो जाकर के द्वारपालों से कहा, जाओ अपने महाराज से कहना कि वेद व्यास जी का एक औरत पुत्र आपसे वेदांत पढ़ना चाहता है, उनका पुत्र सुखदेव आपसे वेदांत का ज्ञान लेना चाहता है। द्वारपालों ने यह सूचना महाराज जनक को दी। जनक महाराज ने कहा कि जाकर के उनसे कह दो कि महाराज अभी राज कार्यों में व्यस्त हैं, अभी 5 दिन तक उनके पास समय नहीं है, आप ठहरो तब आपको वेदांत पढ़ाएंगे। आप देखो तो सही, सुखदेव जी जिस छवि में आए थे आज उसी मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में आज खड़े। 5 दिन बीत गए, चेहरा कुमलाया भी नहीं, जरा क्रोध भी नहीं आया। अगर कलयुग का कोई व्यक्ति होता 2 घंटे भी अगर किसी का इंतजार करा देता तो शायद वो क्रोधित हो करके और झगड़ा करके चला जाता। अरे मुझे कुछ नहीं पढ़ना वेदांत, अरे ऐसे व्यक्ति से क्या वेदांत पढ़ूं, इसको तो घमंड हो गया है, ये तो मजबूर हो गया है, कलयुग का व्यक्ति चला जाता। लेकिन हमारे सुखदेव जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। जिस आकृति में, जिस प्रसन्न चित्त मुद्रा में आए थे, आज उसी मुद्रा में खड़े हैं। आज जनक महाराज ने कह दिया, जाकर के देखो, अगर क्रोध आ गया हो तो उनके वापस कर दे। आज द्वारपालों ने आकर के देखा और देख करके जाकर राजा को बताया जनक महाराज को कि महाराज ऐसा संत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं। जिस मुद्रा में आया था, जिस प्रसन्नता की झलक को लेकर के खड़ा था, आज उसी मुद्रा में खड़ा हुआ।
जनक महाराज ने कहा गृह में प्रवेश कराया जाए और अप्सराओं को आदेश कर दिया, दासियों को आदेश कर दिया कि आप जाकर के सुखदेव जी का परीक्षा लें, जिन्होंने काम को विजय पाई है कि नहीं। आज सुखदेव जी को लेकर के सिंहासन पर बिठाया। एक सखी आई, आकर के भगवान सुखदेव जी को तांबूल अर्पण करने लगे, तांबूल का आदान प्रदान कर रही है। एक देवी सुखदेव जी के ऊपर चमर डुला रही है, एक पंखा जल रही है और एक तो देवी आकर के सुखदेव जी के गोद में बैठ गई। ले उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है, वो तो संसार की कोई फतवा ही नहीं जानते हैं, उन पे कोई असर नहीं। जा करके कहा महाराज उन पे तो कोई काम का असर नहीं है। आज जनक महाराज ने ढोड़ा पिटवा दिया कि जो वेद व्यास जी का और पुत्र सुखदेव जी हैं, उन्होंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। आज हमारे वेद जी व्यास जी ने महाराज ने व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को भागवत प्रदान किया, भागवत के ज्ञान को प्रदान किया। तो इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा, 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा, तो उन्हीं सुखदेव जी ने भगवत श्रवण करा करके उद्धार किया। तो शौनक जी कहने लगे